दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज हम WWE के शो स्मैकडाउन का रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि आज की स्मैकडाउन कैसी हुई और उस स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ। स्मैकडाउन की शुरुआत बेकी लिंच, चार्लोट फ्लेयर, शोट्जी ब्लैक हार्ट, ब्रियांका ब्लेयर ने की और चारों में कन्वर्सेशन हुई। बेकी ने कहा, हम डैमेज कंट्रोल को ऑलवेज टाइम खत्म करने के लिए तैयार है। शोट्जी बोलती है कि डैमेज कंट्रोल ने मेरे बाल काट दिए थे और उन्होंने मुझे इस तरह मजबूत बना दिया। चार्लेट बोलती है कि सर्वाइवर सीरीज हमारी अच्छी शुरुआत है और हो सकती है और डैमेज कंट्रोल का अंत हो सकता है। और फिर एंट्री हुई डैमेज कंट्रोल के लीडर बेली ने कहा, चार्लेट और बेकी एक बहुत बड़े दुश्मन एक साथ काम कैसे कर सकते हैं। चार्लेट ने फिर बोला कि डैमेज कंट्रोल की पूरी टीम कहाँ और तुम अकेले आए हो। के बाद स्मैकडाउन पर नेक्स्ट हुआ जजमेंट डे वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट टैग टीम टाइटल अनडिस्प्यूटेड मैच। इस मैच में बहुत अच्छी रेसलिंग देखने को मिली और बहुत सारे मूव देखने को मिले। पहला कि जैसे फिन बेलर ने मॉन्स्टर फोर्ड को स्टिंग ब्लेड फिनिश लगाया और उसके बाद अपने पार्टनर डेमिन प्रीस्ट को टैग दिया। डेमिन प्रीस्ट ने मॉन्स्टर फोर्ड को लेग ड्रॉप लगाया और उसके बाद काउंट करने लगे पर नहीं हुआ। और फिर स्ट्रीट प्रॉफिट ने अपना डबल टेक टीम मूव लगाया जिसको डेमिन प्रीस्ट पर लगाया और डेमिन प्रीस्ट को बचाने के लिए फिन बेलर आ गए। और जब मॉन्स्टर फोर्ड रिंग के टॉप रोप पर गए कूदने के लिए तो रिया रिप्ली ने उनका ध्यान भटकाया जिसकी मदद से फिन बेलर ने उनको कोरियोग्राफ फिनिशर लगा के मैच जीत लिया। और उसके बाद यह सब बैक स्टेज देख रहे थे बॉबी लैस्ली और बॉबी लैस्ली ये देख रहे थे तो उनको बहुत खुशी नहीं हुई। उसके बाद रिया रिप्ली ने मॉन्स्टर फोर्ड के सन ग्लासेस अपने आंखों पर लगा लिए और ये एक बहुत फनी मोमेंट था। हमें छोटा सा बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला। बेकी लिंच और चार्लोट फ्लेयर के बीच में आपस में बहुत बहस हो रही थी और उनको समझाने के लिए बियांका आई और दोनों ने बियांका की बात नहीं सुनी और वहां से चली गई। इसके बाद हुआ ग्रेसन वॉलर इफेक्ट जहां पर ग्रेसन ने सभी शिकागो का वेलकम किया और बोला कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आज के हमारे गेस्ट हैं केविन ओवंस, बट रियल में केविन ओवंस नहीं आए, उनका गेटअप लेके ऑस्टिन थ्योरी आए। पर जब उसके बाद ही केविन ओवंस आकर केविन ओवंस ने बोला कि मैं तुमको पहले कि जैसे केविन ओवंस को ग्रेसन वॉलर बोलते हैं कि तुम तो सस्पेंड हो गए थे, तुम वहाँ यहाँ पर कैसे आए। केविन ओवंस ने बोला कि मैं तुम्हें पहले की जैसे दोनों को पंच कर सकता हूँ जिस पर और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक और बंदा है जिसके साथ एलए नाइट का थीम सॉन्ग बजता है और एलए नाइट आते हैं। एलए नाइट बोलते हैं कि मैं तुमको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जैसे कि केविन ओवंस ने तुमको पहले भी दोनों को मुक्का मार के ढेर कर दिया था, अब भी कर सकते हैं। और एलए नाइट ने बोला कि मैं तुमको हराने के लिए कभी भी किसी भी टाइम हर पल तैयार हूँ। और फिर एलए नाइट और केविन ओवंस ने एक साथ मिलकर दोनों पर अटैक किया और उसके बाद इनका मैच हुआ। उसके बाद हमको टैग टीम मैच देखने को मिलता है एलए नाइट केविन ओवंस और वर्सेस ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी। और ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर का सिर पटक के मारा टेबल पर। उसके बाद पंच दिया ऑस्टिन थ्योरी को ग्रेसन वॉलर और उसके बाद केविन ओवंस को टैग मिला। केविन ओवंस ने रिंग के बाहर किक मारा ग्रेसन वॉलर को, फिर टॉप रोप पर जाकर ग्रेसन वॉलर के ऊपर स्टॉर्म बॉम्ब मारा। फिर ग्रेसन वॉलर ने थ्योरी को टैग दिया और उन्होंने अपना कॉम्बैट टैग टीम मूव लगाया केविन ओवंस को। फिर केविन ओवंस ने एलए नाइट को टैग मिला और एलए नाइट ने ग्रेसन वॉलर और थ्योरी को रिंग कॉर्नर पर एक साथ किक्स लगाई बहुत सारी। और ऑडियंस ने इसी मौके पर एलए नाइट की चैंट लगाई यह करके बोले। और उसके बाद ग्रेसन वॉलर को केविन ओवंस ने स्टर्नर लगाया और उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी को एलए नाइट ने अपना बीटीएफ फिनिशर लगा के पिन कर दिया 1 2 3 और एलए नाइट और केविन ओवंस मैच में जीत गए। सेगमेंट था कार्लिटो रिंग में आए। कार्लिटो ने बोला कि एस्कोबार ने रे मिस्टीरियो के साथ धोखा किया और रे मिस्टीरियो मेरी फैमिली है। बट उसके बाद एस्कोबार रिंग में के बाहर आए और बोला कि रे मिस्टीरियो तुम्हारी फैमिली नहीं है, रे मिस्टीरियो मेरी फैमिली है। एलओडब्ल्यू तुम्हारी फैमिली नहीं है, एलओडब्ल्यू तो मेरी फैमिली है। एलओडब्ल्यू को तोड़ने वाले भी तुम हो, रे मिस्टीरियो को
तोड़ने वालों भी तुम हो। रेमिस्टेरियो तुम्हारी वजह से आज हॉस्पिटलाइज में है। और उसके बाद एस्कोबार ने कार्लेटो के ऊपर माइक फेंक के मारा। दोनों में झगड़ा हुआ, बहुत बसड़ हुई। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने आके दोनों को अलग किया। के बाद जब कार्लिटो बैकस्टेज जा रहे थे तो उन पर पीछे से एस्कोबार ने हमला किया और उनको बचाने के लिए ड्रैगन ली आए। का नेक्स्ट सेगमेंट पीटी डडली वर्सेस ब्रोलिंग रूल्स का मैच था और ये मैच में बुज को रिक हॉलैंड छोड़ कर चले गए और उसके बाद बुज ने अकेले ही पीटी डडली के साथ फाइट किया। बट पीटी डडली ने के मेंबर ने चोरी से टैग ले लिया और पीटी डडली के मेंबर को बुज ने फिनिशर लगाया। बट बुज को रोल अप करके पीटी डडली इस मैच में जीत गए। हमको बैक स्टेज से एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिला। ड्रैगन ली स्मैकडाउन के जीएम निक ओल्डर्स के पास गए और बोले कि कल सर्वाइवर सीरीज में कार्लिटो नहीं लड़ सकते तो कार्लिटो के प्लेस पर मेरा और एस्कोबार का मैच कर दिया जाए, जिसको हाँ कर दी निक ओल्डर्स ने। और कल सर्वाइवर सीरीज में एस्कोबार और ड्रैगन ली का मैच होगा। फिर से बैक स्टेज से एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिला जजमेंट डे की तरफ से। और जजमेंट डे के मेंबर या रिप्ले ने बोला कि हम स्मैकडाउन और रॉ पर राज करते हैं। और फिर डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि रैंडी ऑर्टन तुम रिटर्न तक कर रहे हो, यह तुम्हारा आखिरी रिटर्न होगा, इसके बाद तुम कभी रिटर्न नहीं कर सकते। और ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म हो गया। हमारा नेक्स्ट और फाइनल सेगमेंट स्मैकडाउन में डायमंड पेट्रोल वर्सेस चार्लेट फेल और बेकी लिंच का टैग टीम मैच था। तो इस मैच में बहुत कुछ और बहुत अच्छी रेसलिंग देखने को मिली, जैसे कि आस्का और बेकी लिंच के बीच में अच्छी फाइट हुई। पर आस्का ने बेकी लिंच को कॉर्नर में ले जाके बहुत सारी किक मारी और आस्का फिर बेकी लिंच ने कम बैक किया और आस्का को मारा और अपनी साथी पार्टनर चार्लेट को टैग दे दिया। चार्लेट ने टॉप रोप से डैमेज कंट्रोल के दोनों मेंबर के ऊपर जंप लगाया और डैमेज कंट्रोल के लीडर बैली के फेस पर अपने बिग बूट किक लगाई। और उसके बाद बैली ने आस्का को टैग दे दिया। आस्का और बैली ने डबल टैग मूव लगाया और उसके बाद चार्लेट फेयर ने बैकी को अपना टैग दिया और बैकी ने डैमेज कंट्रोल के दोनों मेंबर को एक साथ डीडीटी लगाई और बैकी ने फिर मिसल ड्रॉप किक लगाई। उसके बाद बैकी ने बैली को फिनिशर लगाया, पर जब बैकी बैली का पिन फॉल लेने गई तो गलती से उसको पिन तोड़वाने आस्का को स्पेयर मारने के चक्कर में चार्लेट ने पिन तोड़वा दिया और उन दोनों के आपस में झगड़ा बहस होने लगी। पर इसका फ़ायदा उठा के बैली ने पीछे से दोनों को धक्का दिया और बैकी को रोल अप करके इस मैच में जीत लिया। और बैकी लिंच ने दोनों का एक साथ झगड़ा और यहाँ स्मैकडाउन ख़त्म हो जाती है। और आज की स्मैकडाउन बस इतनी थी और इतनी खास भी नहीं थी। आई होप आज के स्मैकडाउन रिव्यू के ऊपर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। मैंने इन सब का लिंक अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट भी करना। धन्यवाद।